जय हिंद एवरीवन, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी वॉइस ज्ञान सागर। जैसा कि हमने कहा है, अगर कोई भी ऐसे वैकेंसी आती है गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में जहां एनसीसी कैडेट्स को कुछ भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को, उसकी जानकारी आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। उसी के रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस ग्लोबल कॉरपोरेट सिक्योरिटी, यानी कि आप रिलायंस में एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर वर्क कर सकते हो। आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कि जितने भी आपके डाउट हो वो क्लियर हो जाए। जैसे कि आप बोल सकते हो कितना हाइट होना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी वगैरह, इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं मैं ट्राई करूँगा सारे आपके क्लियर हो जाएं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। सबसे पहला चीज़ आपको देखना कि ऑनलाइन अप्लाई डेट, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है वो स्टार्ट हो चुका, कब से है? 27 जून 2024 से स्टार्ट होकर लास्ट डेट है 21 जुलाई 2024, यानी कि अभी और आपके पास 10 से 11 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 21 जुलाई 2024 तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का अपना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये पहला तीन पॉइंट ध्यान से देखिए। मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई, मेल भी और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी फॉर एनसीसी एज वेल एज नॉन एनसीसी कैंडिडेट। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत सारे कंपनी में ओनली एनसीसी वालों को लेता, बट रिलायंस में अगर आपको एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर जाना है तो आप एज ए एनसीसी कैडेट भी जा सकते हो, नॉन एनसीसी कैडेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप अगर एक एनसीसी वाले हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने उन दोस्तों को भी वीडियो को ज़रूर भेजें जिन्होंने एनसीसी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और कैसे अप्लाई करना वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, इस फॉर्म को भरने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला है, हम लोग देखते हैं एज, आपका एज कितना होना चाहिए। एज ये ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, सो आपका एज 21 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए। कितना? 21 साल से 27 साल के बीच आपका एज होना चाहिए एज ऑन 1 जून 2024। ठीक है, 1 जून 2024 तक आपका 21 साल से 27 साल के बीच में एज होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, आप कहाँ तक पढ़े होने चाहिए, आपके पास क्या डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ठीक है, और कोई भी स्ट्रीम से, आपने अगर बीसीए किया है या फिर बीकॉम का किया है या फिर बीएससी किया है, आपके ग्रेजुएशन में ओनली 50% होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान देना, बहुत सारे लोग पूछेंगे जो फाइनल ईयर में है क्या वो इसको अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप फाइनल ईयर में भी हो। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, आप फॉर्म तो भर दोगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट वहाँ पर सबमिट करना होगा, यानी कि दिखाना होगा। आपके जितने भी 6 सेमेस्टर के मार्कशीट है ना, ओरिजिनल आपको वहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपना मार्कशीट भी दिखाना होगा। ठीक है, तब अब अगर आपको मिल जाएगा जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सो आप यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद आई होप क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गया। कोई भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हाइट की बात करें, आपका हाइट कितना होना चाहिए? मेल कैडेट के लिए हाइट है 5 फीट 6 इंच और 167.6 सेंटीमीटर। कितना हाइट होना चाहिए एक मेल कैंडिडेट का? 5 फीट 6 इंच। ये सबके लिए है, एनसीसी कैडेट वालों के लिए भी सेम है और नॉन एनसीसी वालों के लिए भी। मेल के लिए हाइट है 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए हाइट है 5 फीट 2 इंच, यानी और अगर सेंटीमीटर में 157.5 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट का होना चाहिए। ठीक है, और अगर एक चीज़ आपको हाइट में रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगा, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह के जो हिल एरिया हैं उसके अगर कोई कैडेट इस फॉर्म को भरते हैं उसको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन डेट 27 जून से 21 जुलाई तक हो गया। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एनसीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन एनसीसी वाले भी। ठीक है, एज की बात करें 21 साल से 27 साल और क्वालिफिकेशन 50% इन ग्रेजुएशन और हाइट मेल के लिए 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका, अभी तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा, सबसे पहले आपको ये जानना है। अगस्त एंड सितंबर के मंथ में आपका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होगा। ठीक है, 21 जुलाई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उसके बाद अगस्त सितंबर के मंथ में आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको किया जाएगा। और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला वो है ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं होगा, घर में ही होगा आपका। वो क्या है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको MAT मैट बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ हो सकता है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK GS। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो सकते हैं। जो भी कैडेट्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये सब तो पूछा ही जाता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK GS, बस उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफलाइन मोड पे। ये तो ऑनलाइन मोड में हो गया आपका, पहले ऑनलाइन में एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम के बाद जो भी कैडेट्स उस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे उनको नोटिफिकेशन या फिर उनको मैसेज आएगा उनके फ़ोन नंबर या ईमेल पे, जो क्लियर करेंगे उन्हीं को आएगा। ठीक है, कि आगे के प्रोसेस के लिए फिर क्या होगा आगे, और जो होगा ऑफलाइन मोड पे। सबसे पहले ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑफलाइन में होगा आपका ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये सब आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी सेंटर है वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। फिर पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, थर्ड में क्या है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, PET। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, 800 मीटर का रनिंग आपसे करवाया जाएगा। 800 हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन 800 मीटर रनिंग, ओके, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ 800 मीटर रनिंग। ओके, फिर सीटअप्स, पुलअप्स, हो सकता है पुशअप भी कराया जाए। ये सब के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है, फीमेल के लिए कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आपको 800 मीटर का रनिंग, सीटअप्स एंड पुलअप्स एंड लास्ट में इंटरव्यू। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपको ऑफलाइन पे कराए जाएंगे। इसका जो है आपको कहाँ पर होगा, सेंटर कहाँ देगा, ये आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको उसका मैसेज आएगा। अगर आप पहला जो आपका ऑनलाइन मोड में मैट का एग्ज़ाम होगा उसको आप क्लियर करोगे, उसके बाद आपको इसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी में आएगा कि आपको यहाँ पर आना है, आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, सो जब भी हो आप ज़रूर जाइएगा। और ये किस मंथ में होगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, अगस्त से सितंबर, 1 मंथ जस्ट तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सिलेक्शन प्रोसीजर भी क्लियर हो गया होगा। एंड और भी कुछ डाउट हैं उसको आपके, अगर और भी कुछ डाउट है छोटे मोटे उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ पर होगा, हो सकता है अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो आपको पोस्टिंग कहाँ पर होगा। पोस्टिंग आपको इन 4 स्टेट में होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इन 4 स्टेट में आपका पोस्टिंग होगा। जहाँ जहाँ रिलायंस का ये है उनका जहाँ कंपनी है वहीं पर आपको पोस्टिंग देगा। ठीक है, टाइम ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर किया उसके बाद जो इंटरव्यू है उसको क्लियर किया उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 1 ईयर का, 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा। अब सैलरी की भी बात कर लेते हैं, अगर आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपका सैलरी भी तो आप देखोगे ना, सैलरी कितना मिलेगा, 3.7 लाख पर ईयर। यानी कि अगर आप इसको पर मंथ कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 30K पर मंथ होगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग पीरियड में है, 1 साल के लिए आपको 30K पर मंथ मिलेगा जब आपका ट्रेनिंग होगा उस समय। फिर 1 साल के बाद जब आप पूरा एज ए परमानेंट ज्वाइन कर लोगे तब आपका सैलरी 5.5 लाख पर ईयर, यानी कि अप टू 45K पर मंथ, 45,000 पर मंथ आपको मिलेगा 1 साल के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद। आई होप आपको सैलरी, ट्रेनिंग पीरियड, पोस्टिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप पूछोगे सर आपने तो बता दिया बट आप बताइए अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, ये लास्ट होगा, इसको लास्ट समझते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप
इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे के रखा हूँ, आप वहाँ जाइए, आप उसको देखिए। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपका कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। उस पेज में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले ही कभी भी इस फॉर्म को भरा है तो आप लॉगिन करोगे, अगर आपका पहला बार है तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दीजिए, फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, मुझे जितना पता है इस फॉर्म को भरने के लिए कोई फ़ीस नहीं लग रहा, सो आप जल्दी कीजिए। एंड 21 जुलाई तक लास्ट डेट है, ठीक है। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग लाइक इन कोई भी जॉब वैकेंसी जिसमें एनसीसी कैडेट को कोई बेनिफिट्स मिलता है, जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो अपने इस वीडियो को ना अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो नॉन एनसीसी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट दोनों को मिलेगा, एनसीसी वाले को भी, नॉन एनसीसी वालों के लिए। एनसीसी वालों के लिए क्या है कि जो ऑफलाइन मोड में जो इंटरव्यू होगा, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ट्रेन रहते हैं, ठीक है। एंड और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर कोई भी आपका डाउट है सो जस्ट यू कैन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।